बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के समेशन ऑफ सीरीज चैप्टर से है। प्रूव दैट सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to m cos टू द पावर n थीटा इंटू कॉस n थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर m प्लस 1 थीटा इंटू साइन m थीटा अपान साइन थीटा। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। ये वैल्यू लिख ली हमने। सिग्मा n इक्वल टू 1 to m cos टू द पावर n, यहाँ पर n है ये, थीटा इंटू कॉस एन थीटा। और इसको ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें सिग्मा को ओपन करना होगा। तो जहाँ पर भी n नज़र आ रहा है, ये देखिए n है यहाँ पर, तो n की जगह पहले तो 1 रखना होगा, तो यहाँ पर 1 रख दिया। फिर n की जगह पर 2 रखना होगा, तो हमने यहाँ पर n की जगह पर 2 रख दिया। फिर 3 रखना होगा n की यहाँ पर, तो कॉस यहाँ पर 3 हो जाएगी पावर, और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा थीटा। और इसी तरीके से और आगे भी, और ये हमें m टर्म तक करना होगा, क्योंकि n की वैल्यू m है, तो बढ़ते बढ़ते ये m तक होगा। तो टर्म मिलेंगे 1 से लेके m तक, तो ये लिख देंगे अप टू m टर्म्स। तो m टर्म्स तक ये में काम करना होगा। तो ये जो सीरीज़ हमें मिली है, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा था, तो चूँकि इससे कोसाइन सीरीज़ है, कोसाइन सीरीज़ की पहचान ऐसे करेंगे जो एंगल AP में आ रहे हैं ये, तो उस बेस पर हम डिसाइड करते हैं ये कोसाइन सीरीज़ या साइन सीरीज़। हालांकि दोनों ही टर्म यहाँ पर ये GP में है, तो GP से में कोई मतलब नहीं होता। AP में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में जो एंगल आता है, उस बेस पर जो है वो इससे कोसाइन सीरीज़ हो सकता है। यहाँ साइन लिखा हो, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इस वाली सीरीज़ में जो AP में जो एंगल होते हैं उनको देखते हैं, उसमें क्या लिखता है, साइन लिखा है या कॉस लिखा हो, उस बेस पे हमसे कोसाइन सीरीज़ की वजह से C से डिनोट करेंगे। और चूँकि हम लोग इसमें C+IS मेथड का यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज़ होती है, एक्सिलरी सीरीज़, साइन सीरीज़, उसको लिखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था इस AP वाला जो था उसके बेस पर हमने इसको कोसाइन सीरीज़ किया था। जो हम साइन सीरीज़ लिखेंगे तो बाकी चीज़ें जो मल्टीप्लायर हैं, जो जिससे मल्टी कोफिशिएंट है, उनको वैसे ही रहने देंगे। बस इसमें जो इसका एंगल AP में है, उसको उस कॉस की जगह पर साइन करना होगा, यानी साइन थीटा करेंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रखे रहने दें, इस कॉस की यहाँ पर साइन करना होगा जिसमें एंगल AP में बताए थे, और बाकी चीज़ें एज इट रहेंगे। कॉस क्यू थीटा इंटू ये साइन 3 थीटा हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा अप टू m टर्म्स। तो m टर्म्स तक ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जिस मेथड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो C+IS मेथड है, तो C+IS कर देंगे। इन दोनों में कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों को जब ऐड करना है तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस i का इसमें इंटू कर देंगे, तो ये i साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इन दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और प्लस इसमें i से इंटू कर दिया, तो i साइन 2 थीटा हो जाएगा। प्लस इसी तरीके इन दोनों टर्म को ऐड करना है, तो कॉस क्यू थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस i साइन 3 थीटा, फिर प्लस एंड सो ऑन कर दिया जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्म, चूँकि इसको जोड़ा था फर्स्ट टर्म मिला था, इसको जोड़ा था सेकंड टर्म, इसको जोड़ा थर्ड टर्म, ऐसे ही हमें चूँकि m टर्म थे, तो इनको सभी पे जोड़ने पे नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो m टर्म मिलेंगे। तो लिख देंगे अप टू m टर्म्स। तो m टर्म्स तक का हमें सम करना है। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सीरीज़, चूँकि यहाँ पर हम यूलर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, यूलर फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। यूलर फार्मूला होता है कि कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा हो, तो या हम जनरल केस में कहें कॉस z प्लस साइन z हो, तो इसे e की पावर i z लिख सकते हैं। तो पहले वाले में तो z की यहाँ पर थीटा है, दूसरे वाले में 2 थीटा है। इस तरीके से हम सबकी वैल्यू C+IS को लिख सकते हैं। कॉस थीटा इंटू ई टू दी पावर i थीटा हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म इसी फार्मूले से ये कॉस स्क्वायर, और इंटू में लिख देंगे इन पे ई टू दी पावर i इंटू 2 थीटा, प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू ई टू दी पावर i इंटू 3 थीटा, प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा अप टू m टर्म्स हो जाएंगे। m टर्म्स सब हो गया ये। अब ये सीरीज़ का जो कि हमें सम करना है, और ये सीरीज़ हमारी GP है, तो GP को बिल्कुल क्लियरली बताने के लिए हम इसको एक टर्म और 2 स्टेप और बढ़ा देंगे। कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा ऐसे ही लिखा रहने दें। इस टर्म को लिखा जा सकता है कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा का स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर की जब इंटू होगा तो यही बन जाएगा i 2 टाइम्स थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस टर्म को लिख सकते हैं कॉस थीटा ई की पावर आई थीटा की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस ऐसे नंबर ऑफ टर्म कितने m है जो पहले से लिखा हुआ है अप टू m टर्म्स। अब थोड़ी देर के लिए इसको अगर mx मान लें, यानी हम
लेट कर लेते हैं कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा को अगर थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें तो हमारा जो सी प्लस आई एस है चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस, ये एक्स मानने से हमारी सीरीज़ बिल्कुल क्लियर पता हो रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है और इसके एम टर्म का सम हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी जीपी के एम टर्म का सम लिखाना हो तो उसके लिए फार्मूला तो मालूम ही हम लोगों को क्या होता है, ए 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपन 1 माइनस आर, ये तो फार्मूला होता है। अब यहाँ पर ए चूँकि फर्स्ट टर्म होता है और ये हमारा एक्स के बराबर है और आर जो होता है कॉमन रेशियो होता है, इसको निकालना हो तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो या फिर थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर लो या किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू इक्वल आती है, तभी इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो रेशियो इक्वल रेशियो जो आता है वो देख रहे हैं कि एक्स के इक्वल है, उसी को हमें कॉमन रेशियो कहते हैं। उसको यहाँ पर रखेंगे तो सी प्लस आई एस की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ए की वैल्यू एक्स के इक्वल है और यहाँ पर आर की वैल्यू भी एक्स के इक्वल है, पावर एन है यहाँ पर, जहाँ पर भी आर है, लेकिन उसकी यहाँ पर आर के यहाँ पर एक्स कर दिया है, लेकिन एक्स जो है हमने अपनी तरफ से माना हुआ है, इसे वैल्यू वापस करना पड़ेगी। एक्स की वैल्यू एक्चुअल में कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा है और उसकी यहाँ पर वैल्यू हमने रख दी कॉस थीटा इंटू ई टू दी पावर आई थीटा, उसकी पावर टोटल एन करना है, होल अपान में ये 1 माइनस एक्स यहाँ पर लिखना है कॉस थीटा इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। अब जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट है, उसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी हम रियल पार्ट में अलग और इमेजिनरी में अलग कर लेंगे। उसका पहला जो हम स्टेप ये लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम रियल बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर को रियल बनाने का ये मेथड होता है कि इसका जो कॉन्जुगेट है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, बस आई के साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस का आई है तो माइनस का आई कर देंगे, और माइनस होता है तो प्लस कर देंगे, मतलब साइन को चेंज करना है। और यहाँ पर ये स्टेप में कर लें कि इसका अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों ही टर्म्स में, तो फिर उस मल्टीप्लाई करने से पहले और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो कि हमने फार्मूला तो एन टर्म्स के लिए होता है, लेकिन हमारा जो सीरीज़ है, हमारी जो सीरीज़ है उसमें नंबर ऑफ़ टर्म एम है, तो फार्मूला तो होता है एन के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें एम का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी सी गलती हो रही थी, अब उसमें सुधार हो गया, एम कर लीजिए यहाँ पर, तो ये पावर एम है। अब इसमें हमने बोला कि डिनोमिनेटर को रियल बनाएंगे, तो उसके लिए कॉन्जुगेट का ओपन इंटू करेंगे, साथ में इस ब्रैकेट को भी ओपन कर रहे हैं हम, तो बाकी न्यूमरेटर में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे और ये हमारा जो चल रहा है वो सी प्लस आई एस के इक्वल चल रहा है और न्यूमरेटर में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। हमारे पास देखिए पहले एक्स की वैल्यू लिखी थी कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा, वो लिख दिया, फिर 1 माइनस आर की पावर एम था तो कॉस की पावर भी एम हो जाएगी और ई की पावर आई थीटा की पावर भी एम हो जाएगी। ये तो न्यूमरेटर था पहले से मौजूद और डिनोमिनेटर था हमारा 1 माइनस आर मतलब कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा। अब हमने ये बोला था कि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके जो डिनोमिनेटर इसके कंजुगेट से, ताकि डिनोमिनेटर रियल बन जाए। तो उसके लिए इसको बाकी सारी चीज़ों को वैसे ही लिखना है, सिर्फ आई का जो साइन है वो माइनस का आई थीटा कर दिया हमने, और जितना न्यूमरेटर में किया है मल्टीप्लाई उतना ही डिनोमिनेटर में कर देंगे और फिर उसके बाद हम इनका आपस में इंटू करेंगे, इनका भी आपस में इंटू करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम अगले स्टेप में जो लिखने वाले हैं चेंज पहले कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ये तो अभी फ़िलहाल ऐसे लिख देते हैं, यानी कॉस थीटा इंटू की पावर आई थीटा और 1 माइनस कॉस टू दी पावर एम थीटा है, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर आई एम थीटा हो जाएगी, और इसमें हमें बाद में इस ब्रैकेट से में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा से, और यहाँ पर 1 से इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो यही दोनों टर्म आ जाएंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा, और फिर इसका इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे तो माइनस प्लस का इंटू माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा, इसका इंटू यहाँ पर होगा माइनस प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ई की पावर जब जुड़ जाएगी तो इधर पहले वाले में तो प्लस की है, दूसरे वाले में माइनस की आई थीटा है, तो एक साथ हमने करके इनको लिख दिया। अगले स्टेप में ये बस न्यूमरेटर में ही ज़्यादा कैलकुलेशन रह जाएगा, तो पहले तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर इस टर्म को पहुंचा के इन दोनों में इंटू कर दें। जब इसका इंटू 1 में करेंगे तो यही मिलेगा हमको, यानी कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा, इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे कॉस की पावर एम थी और एक और इसमें शामिल हो जाएगी तो कॉस की पावर एम प्लस 1 हो जाएगा थीटा, और ई की पावर में आई थीटा आई एम थीटा तो पहले से था हमारे पास, और इसमें पावर जुड़ जाएगी आई थीटा की पावर और जुड़ जाएगी, और फिर बाद में हम
इसके साथ में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें थोड़ा भी कैलकुलेशन बाकी है। डिनोमिनेटर में ये करें कि इस दोनों टर्म में से माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लें, तो हमारे पास यहाँ बच रहा है ई की पावर माइनस आई थीटा, और यहाँ पर माइनस टू को कॉमन ले लिया है तो प्लस हो जाएगा, और ये बी की पावर आई थीटा बच रहा है। प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ई की पावर ये हो जाएगी 0 हो जाएगी, और हमारे पास जो बच रहा है उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा माइनस ये वैल्यू हो जाएगी कॉस की पावर m प्लस 1 थीटा इंटू ई टू द पावर, इनमें से आई को बाहर ले लेंगे और थीटा को राइट हैंड साइड में, तो m प्लस 1 इंटू थीटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद इनको एज इट लिख दीजिए, क्योंकि अभी सिंपल बना लिया। अब इनका इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा हम इस प्लस वाले को पहले लिख दें, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन माइनस वाले को हमने फिर बाद में लिख दिया। प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और चूँकि ई की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर वो 0 और इन्फिनिटी नहीं है तब। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी दो टर्म, बीच में माइनस का निशान लगा, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इस टर्म का हम 1 में और फिर इसमें इंटू करेंगे। जब 1 में करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, यानी कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा आ जाएगा। जब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कॉस में कॉस का इंटू करेंगे, पहले तो प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, कॉस में कॉस का इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ई की पावर आई थीटा प्लस की और माइनस थीटा दोनों ऐड होकर लिख दी। इस टर्म का दोनों में इंटू कर दिया। अब इसका इंटू भी इन दोनों टर्म्स में करेंगे, पहले 1 में करेंगे तो प्लस माइनस का इंटू तो माइनस का आ जाएगा, और ये वाला ही टर्म आ जाएगा क्योंकि 1 में इंटू हो रहा है, तो कॉस की पावर m प्लस 1 टाइम्स थीटा इंटू ई टू द पावर आई टाइम्स m प्लस 1 टाइम्स थीटा। अब माइनस और माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, और इसका इंटू जब यहाँ करेंगे कॉस की पावर यहाँ तो है m प्लस 1 और वहाँ पर एक और मिल गई तो m प्लस 2 हो जाएगी, कॉस थीटा की पावर m प्लस 2 हो जाएगी, और ई की पावर यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। यहाँ पर तो ई की पावर है m प्लस 1 टाइम्स थीटा, और यहाँ पर माइनस का आई थीटा, दोनों को एक साथ करके लिख दिया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, और ये वैल्यू जो होती है वो कॉस थीटा की हम लोग जानते हैं वैल्यू क्या होती है, उस बेस पर हम इसको लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कॉस जेड का एक्सपोनेंशियल फार्म में वैल्यू होती है आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन 2। अगर हम इस 2 का इधर इंटू कर दें तो हमें मिलेगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड। इतनी वैल्यू हमारे पास है, इसलिए इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस जेड है यहाँ पर, तो जेड हो जाएगा हमारा वो, वहाँ पर ये वैल्यू थीटा दे रखी है और ये वाला फार्मूला में लग रहा है, तो ये कॉस थीटा के डेफिनेशन हो जाएगी इस फार्मूला जो हमने नीचे लिखा है इसके अकॉर्डिंग। और प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इजिकल टू डिनोमिनेटर में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, बस 1 माइनस 2 को पहले लिख दिए, कॉस में कॉस का इंटू होकर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और एक कॉस स्क्वायर यहाँ पर पहले से चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। और वहाँ पर देखिए ई की पावर ये कैंसिल होके ई की पावर प्लस माइनस कैंसिल हो गई, तो सेकंड वाले टर्म में, फर्स्ट वाले टर्म में कॉस थीटा ई की पावर आई थीटा, और सेकंड में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ई की पावर 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस कॉस की पावर m प्लस 1 थीटा इंटू ई टू दी पावर, अभी इस टर्म में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आई m प्लस 1 टाइम्स थीटा। और यहाँ पर जरूर हम कुछ कर सकते हैं, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आई का इधर इंटू होगा, थीटा आई थीटा मिलेगा, प्लस का और ये माइनस का वो इससे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास बचेगा कॉस की पावर m प्लस 2 थीटा इंटू ई टू दी पावर आई m थीटा बचेगा। अब हमें जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट है, वैसे इमेज यहाँ पर भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। और चूँकि हमने यूलर फार्मूला पढ़ रखा है तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि की पावर आई जेड की वैल्यू होती है कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, तो हमें चूँकि कोसाइन सीरीज़ थी हमारी, तो इसलिए हम रियल पार्ट का चूज़ करेंगे। जहाँ पर ई की पावर आई थीटा है यानी आई जेड है, तो हमें रियल पार्ट कॉस लिख लेंगे, साइन वाले को छोड़ देंगे, आई इमेजिनरी पार्ट में है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता ही है ये सी प्लस आई एस के इक्वल चल रहा है, हमें क्योंकि कोसाइन सीरीज़ चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर हम ओनली लिख देंगे कि रियल पार्ट को हम यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, तो इक्वेटिंग रियल पार्ट्स दोनों तरफ रियल पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सी मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में जो है देखिए जहाँ पर भी ई कॉस थीटा लिख देंगे यहाँ पर,
और जहाँ पर ई की बार आई थीटा है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है इमेजिनरी। तो जो आई का कोफिशिएंट होता है जेड वो कॉस के साथ लिख के इमेजिनरी रियल पार्ट हमें लिखना है, तो रियल पार्ट यहाँ पर कॉस थीटा लिख दीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगला टर्म, और ई की पावर 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, ये वैल्यू टर्म लिख दिया। माइनस कॉस की पावर m+1 लिख दिए माइनस का, माइनस कॉस की पावर m+1 टाइम्स थीटा है। उसके बाद जो ई की पावर में है आई, तो आई का कोफिशिएंट जो है वो थीटा के कॉस के साथ यहाँ पर लिख दिया जाएगा इंटू में, तो कॉस की पावर कॉस ऑफ m+1 टाइम्स थीटा हो गया। अब नेक्स्ट टर्म है, इसमें भी ये वाला फैक्टर तो ऐसे लिख देंगे, इसमें यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग सिर्फ कॉस m थीटा लिख देंगे, और प्लस का यानी कॉस की पावर m+2 थीटा है इंटू यहाँ पर कॉस m थीटा होगा, क्योंकि रियल पोर्शन हम कलेक्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो रियल में ये रहेगा फैक्टर, और यहाँ पर 2 कॉस हैं, ये माइनस का ये प्लस का, इनका डिफरेंस माइनस का कॉस स्क्वायर बचेगा, यानी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो सी की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, तो ये वैल्यू कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 में इनका इंटू करेंगे तो भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस की पावर m+1 थीटा इंटू कॉस m+1 टाइम्स थीटा, और प्लस कॉस की पावर m+2 थीटा इंटू कॉस m थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर के बराबर होती है। ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू जो बच रही है वो माइनस के यहाँ से बच रही है, माइनस के कॉस की पावर m+1 टाइम्स थीटा इंटू कॉस m+1 टाइम्स थीटा है, और प्लस कॉस टू द पावर m+2 थीटा इंटू कॉस m थीटा अपान में साइन स्क्वायर है। यानी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया, लेकिन जो प्रूव करना है वो अभी नहीं आया है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना होगी। इसके लिए हम न्यूमरेटर से कॉस की पावर जितना भी हमें मैक्सिमम कॉमन मिल रहा है, यानी m+1 टाइम्स थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर माइनस बच रहेगा, और साथ में बच रहा है ये कॉस ऑफ m+1 टाइम्स थीटा, और इसमें एक पावर तो बाहर हो गई थी, m+1 बाहर हो गई, एक पावर यहाँ पर बची थी कॉस थीटा, वो लिख देंगे, और कॉस m थीटा बचा उसको लिख देंगे, अपान में साइन स्क्वायर थीटा एज इट लिख दिया। अब इसी को बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो कॉस टू दी पावर m+1 टाइम्स थीटा इंटू, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं कॉस a प्लस बी का, जब हम थीटा का दोनों में इंटू कर देंगे, यानी कॉस m थीटा प्लस का थीटा हो जाएगा, और इसमें हम फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। जैसे इंटू हो रहा है तो इसे पहले लिख देते हैं, कॉस m थीटा इंटू कॉस थीटा को बाद में लिख देंगे, अपान में साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से कॉस की पावर m+1 टाइम्स थीटा इंटू कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, तो कॉस a कॉस b, यहाँ पर हम बोल तो आइडेंटिटी रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ए की जगह ये है, बी की जगह पर कॉस a प्लस बी का होता है फार्मूला कॉस a कॉस b माइनस साइन a और साइन b, तो इतना हमने लिख दिया। बाकी ये वाला टर्म लिख देंगे कॉस m थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दें, अपान में साइन स्क्वायर थीटा है वो लिख दिया। इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो सी बराबर चल रहा है में हमारी जो सीरीज़ जिसका सम चाहिए था वो चल रहा है, कॉस की पावर m+1 टाइम्स थीटा इंटू ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का हो जाएगा कॉस m थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का साइन m थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर ये वाला टर्म एज इट लिख दिया कॉस m थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये प्लस का है टर्म और ये वाला माइनस का है, कैंसिल हो गया, अपान में साइन स्क्वायर थीटा है, जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ये बचा है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, तो सी बराबर यहाँ पर आ चुका हमारा कॉस टू दी पावर m+1 टाइम्स थीटा इंटू में चल रहा था साइन m थीटा इंटू साइन थीटा, अपान में साइन स्क्वायर थीटा है तो इससे एक साइन की पावर इससे कैंसिल हो गई, एक अपान में पावर बचेगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस की पावर m+1 थीटा इंटू साइन m थीटा अपान साइन थीटा। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई, प्रूफ यही करना था, आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।